प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के रविवार के आराधना में आप लोगों को हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके आज की आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते। यह सुंदर सा वक्त तूने हमें दिया है आज के रविवार, इस प्रकार प्रभु जी हम तेरे महिमा और स्तुति कर सके। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं, हर एक जन जो आज के आराधना में शामिल है, उनके परिवार को तो बहुत ताज से आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर। आज की यह आराधना हम प्रत्येक के लिए आशीषमय हो जाए। इस लॉकडाउन के दौरान भी तूने हमें सहायता किया, इस प्रकार प्रभु तेरी महिमा और स्तुति कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। यीशु नाम
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ये लॉकडाउन के दौरान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें मुक्ति दिला सकती है, शांति दिला सकती है। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें बरकत और अनुग्रह प्रदान कर सकती है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे और प्रभु की आराधना में रहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वक्त हम कोई भी शांत न रहे, हम हमारे यीशु मसीह को धन्यवाद 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 करके हमें धन्यवाद का बलि चढ़ा रहे हैं। कोई भी अपने स्थानों के ऊपर हम शांत रहें। परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें शांति देता है। हालेलुया। God, we thank you, Father। प्रभु यीशु तुझे हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। Yes, Lord, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Oh, we thank you, God। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की जय हो। Yes, Master। आइए हम प्रार्थना में आराधना में रहकर परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाएंगे। Your name is above all names। Jesus। हालेलुया। यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिल
प्रार्थना करेंगे इस वक्त कि हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे कि उन सारे परिवार के लिए जिन्होंने पिछले हफ्ते में अपने प्रियजन को खो दिए हैं। हम प्रार्थना करेंगे भाई सुनील भवाने और परिवार के लिए जो अपने परिवार में एक सदस्य को वो लोग खो दिए। और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त मारुति परिवार के लिए, मारुति राजू परिवार के लिए कि मारुति परिवार में उन्होंने भी अपने एक सदस्य को, अपने पिताजी को खोए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि मिसेस राधा के लिए, राधा वाघमारे, उनके पिताजी का भी मृत्यु हो गया है, इसलिए उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त भावना और पास्टरों का हमारे मध्य में प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा समय जो आपने हमें दिया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज का ये पवित्र दिन, सप्ताह का पहला दिन पिता, जो हम आपके सामने अर्पित करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस दुनिया में पिता जो भी कोई माहौल छाया हुआ है, इतने इस लॉकडाउन भरी स्थिति में भी पिता परमेश्वर, आप पिता हमें हर वक्त हर घड़ी आप हमारे संग हैं, आप हमारे समीप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आप हमें हर खतरों से, मुश्किलों से बचाए रखे हैं, इसलिए पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ये केवल आपकी आशीष है, केवल आपका अनुग्रह है हम सभी पर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हर कोई जो आज की इस आराधना में शामिल है पिता, हर एक को आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। बड़े से लेकर छोटे हर एक को पिता आप नाम लेकर आपकी आशीष उनके ऊपर उंडेलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी यादव नगर कलीसिया के लिए मांगते हैं, कलीसिया के हर एक सदस्य को पिता, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक पिता, हर एक को आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, किसी के भी ऊपर कोरोना वायरस का कोई भी संक्रमण ना आ सके, इसलिए पिता परमेश्वर हर सभी को पिता आपके पंखों तले आप छिपाए रखिए। विशेष पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो पिता परमेश्वर प्रियजन अपने प्रियजनों को खोए हैं पिता, उन परिवार वालों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज सुनील भवानी और उनके पूरे परिवार के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर भारती, मारुति भारती और राजू भारती और उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। मिसेस राधा वाघमारे और उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, इन सभी ने पिता अपने पिता को खोए हैं। और हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो 3 आत्मा पिता जो आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर, विशेष हम प्रार्थना करते हैं परिवार वालों के लिए जो दुख की घड़ी उन पर है पिता, जो दुख के बादल उन पर छाए हुए हैं पिता। पिता परमेश्वर, आप उन हर एक को पिता आप कंफर्ट दिलाइए। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके मनों को संभालिए पिता। पिता परमेश्वर, दुख से बाहर आने के लिए आप उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता। पिता परमेश्वर, ये विश्वास जो हम हर एक के अंदर है कि आपका जब आप फिर से आओगे पिता, आपका जब फिर से आपका पुनरागमन होगा पिता, तो पिता परमेश्वर हम फिर एक बार एक दूसरे को देखेंगे। यह हमें विश्वास को लेकर फिर एक बार हम उस बात की ओर पिता, आपके विश्वास की ओर हम बढ़ने के लिए आप हम हर एक की मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता। पिता परमेश्वर, परिवार वालों के ऊपर आपकी बहुतायत रूप से आशीषें रखिए। पिता परमेश्वर, इन परिवार के लोगों में किसी भी चीज़ की कमी खर्ची ना होने दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, आपकी सहानुभूति आप उन्हें दीजिए, आपका प्यार आप उन्हें दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के जो भी जितने भी लोग बीमार हैं पिता, पिता परमेश्वर सभी को आप चंगाई प्रदान करने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अभी तक जो हमने जो आराधना की है वो पिता परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए। और पिता परमेश्वर, विशेष हम प्रार्थना करते हैं जो संदेश आपके दास के माध्यम से आज हम सुनने पाएंगे पिता। पिता परमेश्वर, उस वचन को हम केवल सुनने वाले बन के ना रहे, बल्कि पिता उसके अनुसार हम चलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हम पिता परमेश्वर हमारे हृदय को खोलिए, हमारे मनों को खोलिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो जो हर एक वचन आपके दास के माध्यम से हम तक पहुँचेगा वो हमारे मनों में कार्य करेगा और उसके जरिए पिता हम 30, 60 और 100 गुना हम फल लेकर आएंगे आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हम हर एक के ऊपर आपके आशीष का हाथ बनाए रखिए, हमारे देश के ऊपर आपका आशीष का हाथ बनाए रखिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती को प्रचार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन।
आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता से हम पाठ करेंगे। भजन संहिता 125 को हम बारी बारी रीति से पाठ करेंगे। पहला वचन आश्रमा और दूसरे वचन हम सभी मिलकर हम पाठ करेंगे। भजन संहिता 125। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। है यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। आखिरी वचन हम सब मिलकर पाठ करेंगे। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। आमीन। आइए हम घुटने में आके प्रभु का सिखाया प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। आज के मनन के लिए जो लिया गया है परमेश्वर के संदेश, आइए हम पाठ करेंगे कि यशायाह नबी का किताब उसका 43 अध्याय। यशायाह नबी का किताब उसका 43 उसका पहला वचन को हम पाठ करेंगे। पहला वचन को हम पाठ करेंगे। यशायाह उसका 43 अध्याय पहला वचन। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के रविवार में आज के संदेश को सुनने के लिए आपको मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर की जो वचन है जो पाठ किया गया है यशायाह नबी का किताब 43 अध्याय पहला वचन को आज हम मनन करेंगे। इस स्थान पे इस प्रकार लिखा गया है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कि परमेश्वर का वचन जो आज हम पाठ किया है, तो सबसे पहले परमेश्वर का मुख से जो वचन यहाँ आज निकल रहा है कि वो है मत डर। मत डर ये जो शब्द है बाइबल में 365 बार जिक्र किया गया है कि डोंट बी अफ्राइड, डोंट फियर, डरो मत या मत डर, ये 365 बार लिखा गया है। जैसे कि परमेश्वर साल के हर दिन हमें चिताना चाहता है, हर दिन हमें बताना चाहता है कि तुम डरो मत, डरो मत और डरो मत। परंतु आज का जो सिचुएशन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि डर का माहौल है हर स्थान पे, हर सिचुएशन में, हर जगह में, हर एंगल में हमें डर के माहौल से हम जी रहे हैं। एक बीमारी का माहौल था, पिछले हफ्ते टिड्डियों का माहौल था, टिड्डियों के वजह से हम लोग डर रहे थे, और उसके बाद पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि साइक्लोन के वजह से डर था। तो इस प्रकार हम डर के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें चिताना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मत डर। क्यों हमें नहीं डरना चाहिए, क्यों हमें धीरज पकड़ना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर इस्राएल को बता रहा है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला। परमेश्वर ने इस्राएल को रचा। इस्राएल का कोई अस्तित्व नहीं था,
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन मनुष्य में से सब लोग जब पाप करने लगे और आगे वंश बढ़ता गया, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और अब्राहम को जब चुना, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया और कहा कि मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। और उसके बाद उसके पोते को यानी कि याकूब को परमेश्वर ने चुन लिया है। याकूब को चुनने के बाद वहां पर याकूब मन युद्ध करता है, परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ता है। परमेश्वर ने उनसे कहता है कि परमेश्वर से उसने विनती करके कहता है कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का दूत ने याकूब से कहता कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहता कि मेरा नाम याकूब। याकूब का मतलब होता है कि चीटिंग करने वाला। याकूब का मतलब होता है कि फंसाने वाला। प्रभु उनसे कहता है कि आज से तू फंसाने वाला नहीं रहेगा, आज से तू चीटिंग करने वाला नहीं रहेगा, परंतु आज से तेरा नाम है इज़राइल। परमेश्वर का जो वचन के अनुसार प्रभु यहाँ पर कहता है कि तुझे बनाने वाला, ये जो शब्द है इज़राइल, आज से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। ये शब्द परमेश्वर का मुख से निकलता है और प्रभु आज कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। परमेश्वर ने इज़राइल को भी बनाया है, याकूब को भी उसने सृजन किया है। और परमेश्वर ने उनसे कहता है, जब ये वचन कहा गया उस समय इज़राइली लोग बहुत ही संकट में, कष्ट में थे। इज़राइली लोग मुसीबत में थे, क्योंकि जो बेबीलोन का जो राजा उन्हें पकड़ के लेकर गया है, ये जो एग्जाइल में हो के वो लोग परेशानी है, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच रहा है। प्रभु कहता है, हे इज़राइल, हे याकूब, तुझे छुड़ाने वाला और तुझे रचने वाला, कि जो तुम्हें छुड़ा सकता है, जो परमेश्वर ने तुझे मिस्र देश से छुड़ाया, जो परमेश्वर ने तुम्हें इस सारे संकट से छुड़ाया, वही परमेश्वर तुम्हें बेबीलोन से भी छुड़ाएगा। प्रभु कहता है कि हे इज़राइल, हे याकूब, तेरे रचने वाला, तेरे सृजनहार। आप यूं कहता है, क्या कहता है? पहला बात उसने कहता है कि मत डर। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर कहता है कि मत डर। जब कोई मनुष्य हमें मत डर कहता है, ये हमें कितना सुकून देता है। कई साल पहले जब मैं छोटा था, हमारे गांव में घर में मैं सोया हुआ था एक जगह पे, क्योंकि घर के सब लोग पुलिस के डर के मारे भाग गए थे। कुछ इल्जाम लगा दिया गया था हमारे परिवार के ऊपर, इसलिए परिवार वाले सब घर छोड़ के भाग गए थे। और मैं छोटा बच्चा था, मैं बाहर खेल रहा था। उसी समय मुझे पता नहीं चला, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे मम्मी पापा घर से कहीं और चले गए, मेरे भाई बहन लोग भी सब लोग चले गए हैं। मैं अकेला, मेरा नानी अंधी थी, वो देख नहीं पा रही थी, वो सोई है, उसके बाजू में नीचे मैंने सोया था और डर के मारे मैं कांप रहा था उस रात, क्योंकि पुलिस आएंगे, मुझे पकड़ के लेकर जाएंगे। उसी समय रात में दरवाजा खटखटाएगा, टक 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 टक, टॉर्च लाइट आया, तो उस समय मेरा दिल का धड़कन तेज होने लगा। और उस दरवाजा को खोलने के बाद एक व्यक्ति ने आवाज देकर कहा कि घर में कोई है? तो मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, सब लोग चले गए। तो उसने आके कहा, अरे डरने का कोई जरूरत नहीं, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो उस समय मुझे सुकून मिला ना। वो व्यक्ति आके उसने कहा कि डरो मत। तो मैं अकेला था, तो भी हिम्मत के साथ उसके बाद मैं सुकून से उस रात सो गया। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शब्द जब एक मनुष्य के मुंह से आता है तो हमें इतना हिम्मत देता है। जब परमेश्वर के मुख से आ रहा है, और वो भी 365 बार, रोज एक एक बार परमेश्वर कहना चाहता है कि डरो मत। इस जो डर के माहौल में हम जी रहे हैं, ऐसे में प्रभु हमसे कहता है कि हे इज़राइल, हे याकूब, तुझे रचने वाला, तुझे तेरा सृजनहार अब यूं कहता है कि तुम डरो मत। दूसरी बात उसने कहता है कि ना डरने के लिए क्यों डरो मत? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। जब बेबीलोन में ये लोग बंदी बन के हैं, परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी के कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कितना आशीष का बात है। ये जो कोरोना का माहौल के वजह से हम अपने अपने घरों में बंदी बन चुके हैं, और परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है, श्रापों से छुड़ाया है, इस कोरोना का प्रकोप से भी परमेश्वर हमें छुड़ाने जा रहा है। कितने जन आप में से विश्वास कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि पहले बात क्या कह रहा है, डरो मत क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है, हमें छुड़ा लिया है, हमें छुटकारा प्रदान किया है। और दूसरी बात उसने क्या कह रहा है हम देखेंगे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें क्या कर रहा है कि नाम लेकर बुला रहा है। और उस गीत हम गाते, यीशु बुला रहा तेरे नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते करते जा रहा था, एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, परंतु वो देख नहीं पा रहा था। वो नाटा होने के वजह से वो नहीं देख पा रहा था। उसने जाके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अंजीर के पेड़ के ऊपर। परमेश्वर ने उस रास्ते से जा रहा था, ऊपर देखकर उस पापी मनुष्य जक्कई को कहता है कि हे जक्कई, जब से उतर के आ, क्योंकि आज मुझे तेरे साथ रहना है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कभी उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं किया था, परंतु उसका नाम बहुत जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है 147 वचन संहिता में कि परमेश्वर ने तारों का नाम रखता है, परमेश्वर ने तारों को गिनता है और उन्हें नाम लेकर बुलाता है। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर जो तारों का नाम को गिनता है, जानता है। आइए हम पाठ करेंगे, पढ़िए पास्टर मां। वह तारों को गिनता, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है, एक एक का नाम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कि हमारा जो गैलेक्सी में कितने तारे हैं, क्या आप जानते हैं? वैज्ञानिक लोग कुछ साल पहले वो लोग बताए थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तारों को गिनना असंभव है। जो तारों को गिन सकता है वही अब्राहम का बच्चों को गिन सकता है, वंश को गिन सकता है, ऐसा करके उसने कहा। और परमेश्वर कहता है कि बालू और तारे दोनों को एक साथ किया। किसने बालू को गिना है, किसने तारों को गिना है? कुछ साल पहले वैज्ञानिक लोग ने गिन के निकाला था कि आसमान में इतने तारे हैं, ये गैलेक्सी में इतना तारे हैं। अंदाज से वो लोग बताए थे। बाद में उन लोगों को पता चला, अभी रिसेंटली वो लोग बता रहे कि एक गैलेक्सी में कितना तारे हैं वो बहुत मुश्किल से गिना जाता है, परंतु कितना गैलेक्सी है वो भी अभी तक पता नहीं कर पा रहे हैं। एक ही गैलेक्सी नहीं, बहुत सारे गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी ईच गैलेक्सी में कितना तारे हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो कई सारे हजारों गैलेक्सी होंगे पूरे आसमान में, पूरे कायनात में। तो कैसा पता चल सकता है? परमेश्वर जानता है उन सारे गैलेक्सी को भी, और गैलेक्सी के अंदर कितने तारे भी हैं, और उस तारों का क्या क्या नाम है परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। उस याकूब को, इस्राएल को परमेश्वर ने नाम दिया और उसे नाम लेकर बुला रहा है। और प्रभु कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना उसका 10 अध्याय में कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मेरे भेड़ मेरे आवाज सुनते हैं, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपका नाम लेकर बुला रहा है। उनकी आवाज को सुनिए, वह तुम्हें बुला रहा है, इसलिए डरो मत। प्रभु कहता है डरो मत क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू देकर हमें छुड़ा लिया है। दूसरी बात कहता है कि परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है। तीसरी बात क्या है, आइए हम देखेंगे कि मैं परमेश्वर का वचन, तू मेरा ही है। आखिर में प्रभु परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का है तो हमें डरने का क्या जरूरत है? एक बारिश के सीजन में, एक समुद्र में एक नाव, एक जहाज, छोटा सा जहाज जा रहे थे। वहाँ का लोग डरे हुए थे क्योंकि वहाँ का लहर इतना ऊपर नीचे हो रहा था। सब लोग डूबने के लिए डूबने से डर के मारे एक एक खंबे को पकड़े हैं। एक बच्चा वहाँ पर खेल रहा है और वो बहुत ही मजे से इधर उधर टहल रहा है, जबकि सब लोग डरे हुए हैं। एक व्यक्ति पूछा, अरे बच्चा तू क्यों
है ना, सो बराबर नहीं बैठ रहा है, जो नाव कभी भी पलट सकता है, हमारा जहाज कभी भी पलट सकता है, हम कभी भी डूब के मर सकते हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि मेरा पिताजी पायलट है, वो ये जो नाव चला रहा है वो है मेरा पिताजी, मुझे कभी डूबने नहीं देगा। हालेलुया। आपके अंदर क्या ये भरोसा है कि परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा, परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा, परमेश्वर आपका नुकसान होने नहीं देगा, परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर मुश्किल घड़ी में हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। हम लोग परमेश्वर की है। जब हम परमेश्वर के हैं तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उसे उनके पुत्र होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज हम उनकी आवाज को सुनेंगे, उनके पीछे चलेंगे, तो वो हमारा पिता होगा और हम उनके पुत्र होंगे। हालेलुया। कुरिन्थियन का किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह हमें लहू देकर छुड़ाया है, इसलिए हम खुद के नहीं हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। आइए हम पाठ करेंगे, क्या वो लिखा गया है पहला कुरिन्थियन 6 अध्याय में। ओके, 6 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? तुम अपने नहीं हो, हम लोग खुद के नहीं है। और आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम लोग दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, हम खुद के नहीं है। हम घमंड करते कि ये मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये टेलीविजन मेरा है, ये कार मेरा है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। मनुष्य है ना, सो मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। हम खुद भी खुद के नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आप खुद भी खुद के नहीं है, तो हम क्यों घमंड करते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये घर मेरा है, वो पैसा मेरा है, ये तिजोरी मेरा है, टेलीविजन मेरा है। हम खुद भी खुद के नहीं है, तो हम चीजों के ऊपर क्यों घमंड करने लगे? परमेश्वर का वचन के अनुसार आयूब ने कहता है, जब उसने कंगाल हो गया तो उसने कहता कि मैं माँ के कोख से नंगा आया हूँ, नंगा जाने वाला हूँ। परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। कि आज हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, ये सारे चीजें फेक है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। हम खुद भी खुद का नहीं है। हम किसके हैं? परमेश्वर। कितना गौरव का बात है, कितना आशीष का बात है कि हम परमेश्वर का है। इसलिए प्रभु कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा। 3 विषय क्या क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और मेरा ही है, तू मेरा ही है। आज हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। एक बच्चा एक दिन बारिश के सीजन इसी प्रकार वह जा रहा था और उसने एक आइसक्रीम रोज खाता था, इसलिए क्या किया उसने आइसक्रीम का जो स्टिक है उसने जमा करके रखा, उसे एक नाव बनाया, उसने जहाज बना के, कोई सुंदर सा जहाज मेहनत के साथ बना के उसने जाके नाले में खेल रहा था। पानी जा रहे थे, वहां पर खेलने के समय अचानक ऐसा हुआ कि एक लहर आके उसके जहाज को क्या क्या बहा के लेकर गया, और लेते लेते उस छोटे नाले से बड़े नाले में वो गया, और बड़े नाले से वो नदी में चला गया, नदी से जाके समंदर में वो गायब हो गया। बहुत कोशिश किया वो बच्चा, परंतु नहीं मिला। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था, उसी समय उसने देखा कि जो एक स्टोर था वहां पर जाके देखा कि वो जहाज वहां पर रखा गया। उसने भाग के जाके कहा कि अरे भाई ये जहाज मेरा है, मुझे दे दो। उस अंकल कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो जहाज है मैंने किसी से खरीद के लेकर आया है। यदि तुम्हें चाहिए तो तू
पैसा देकर ये खरीद के लेकर जा। उसने अपने पिताजी के पास से रोज उन्हें पैसा मिलता था, उसे जमा किया और एक दिन भाग के गया उस स्टोर से उस जहाज को खरीदा और उसने बहुत खुश हो गया और खुश होते कहने लगा कि हे जहाज तू मेरा है। उस जहाज को अपने हाथ में उठा के कहा कि तू आज से मेरा है और तू 1 गुना नहीं बल्कि 2 गुना मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे बनाया भी और मैंने तुझे खरीदा भी। हालेलुया। कि परमेश्वर जब हमें देखता है तो वही कहता है कि मैंने तुझे बनाया भी और मैंने तुझे छुड़ाया भी। इसलिए उसने कहता कि मैं तुझे बनाया, मैं तुझे छुड़ाया, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। हम आज परमेश्वर के हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जो कोरोना के डर के माहौल में या साइक्लोन के समय में या टीडियों के समय में या बीमारियों के समय में या कमी घटी के समय में हमें डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है और हमें आशीष देते, हमें छुटकारा देते हैं। यदि हम परमेश्वर का है तो हमें कभी वो तकलीफ में नहीं छोड़ेगा, भूखा सोने नहीं देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हमें हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक जन जो यह संदेश को सुना उन प्रत्येक को प्रभु तू नाम मन आशीष दे। तेरी कृपा, अनुग्रह, शांति, दया उनके ऊपर बनाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ और विशेष करके प्रभु जी उन सारे परिवार के लिए, प्रभु जी बहन राधा के लिए और उनके परिवार को तो शांति दे जिन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। प्रार्थना करता हूँ भाई सुनील भवाने और परिवार के लिए, उन्हें भी तो शांति दे। प्रभु उन्होंने भी अपने पिताजी को खोया है। परमेश्वर मारुति राजू परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को भी तू शांति अनुग्रह प्रदान कर। तेरा वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हाँ परमेश्वर प्रत्येक को परिवार को प्रभु इस वचन के द्वारा तू शांति प्रदान कर। तेरी कृपा, अनुग्रह, करुणा, दया हर एक का जीवन में बनाए रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं। हमारी कलीसिया के हर एक बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन बारिश के मौसम में कोई इन्फेक्शन, बीमारी उनके पास ना आए, इसलिए आपने स्पर्श करना। जिन सारे बच्चे लोग 10वीं 12वीं का एग्जाम लिखा, अच्छा रिजल्ट आने के लिए उन्हें तो सहायता कर परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जिन सारे परमेश्वर नौजवान काम पे जा रहे प्रभु और ब्रदर्स लोग काम पे जा रहे परमेश्वर, उनके हर एक इन्फेक्शन उनसे दूर रखना। अपने ध्यान रखने के लिए भी उन्हें चेतना देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना और ऐसा इच्छा भी प्रदान करना। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा आपको दे दे पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रार्थना को सुन लिया। कलीसिया में, हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है उन्हें छू के तो चंगाई देना, उनके सारे तकलीफ कष्ट को प्रभु यीशु के नाम से दूर करें। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग आज का सदा कल तक बने रहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा पर धनिक है, जो कुछ मुझ में पवित्र नाम पर धनिक है। हे मेरे मन यहोवा पर धनिक है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे, आप लोग सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। प्रभु आशीष दे। आमीन।